अभी हम मौजूद हैं गांव नोरा में और यहाँ पर आए हैं राज्यसभा सांसद गिरसलाल पवार जी और यहाँ पर कामों की सौगात माननीय राज्यसभा सांसद ने दिया है। बहुत कामों की लेडी जेडी इस गांव को दी है और काफी युवाओं ने काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। इसके बारे में हमारे राज्यसभा सांसद जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑलराउंडर मीडिया पर। जो आज हमने देखा आपने कामों की जड़ी लगा दी और काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज्वाइन की बीजेपी पार्टी की, मतलब क्या योग्यता देकर लोगों ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज नोरा गांव की मैं 36 बिरादरी का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे सम्मान के लिए, संगठन के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा ट्रैक्टरों का, मोटरसाइकिल का, युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाएं आपके सामने कितना बड़ा जुलूस के रूप में स्वागत करके लेकर आए हैं और सैकड़ों लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था रखते हुए इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। पहले हमने नोरा गांव के अंदर इतने विकास के काम कराए हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, पूरा गांव बोल रहा है कि हमारे विकास के काम हुए हैं और जो अधूरे कोई काम थे उनके हमने सब के सामने उनकी भी घोषणा कर दी कि हम उनको भी कार्य को पूरा कराएंगे। इसलिए क्योंकि आज देश का हर नागरिक आज नरेंद्र मोदी के प्रति सब उनकी आस्था है, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं देश को कोई आगे सुरक्षा के हिसाब से, विकास के हिसाब से और पहचान के हिसाब से कोई करा सकता तो नरेंद्र मोदी जी करा सकते हैं। इसलिए मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो ईमानदारी से सभी को साथ लेकर चल रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में ना करके आप काम करने वाला जो व्यक्ति है, जो पार्टी है, आप उसको प्यार आशीर्वाद दें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि नोरा गांव का जिस प्रकार से आज उत्साह था तो पूरे हरियाणा प्रदेश में और इस राणा विधानसभा तो हर गांव के अंदर इसी प्रकार से लोग उत्साहित हैं कि कब चुनाव हो, दोबारा से हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बना करके हम दोबारा से एमएलए बनाएंगे। आज जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को युवा ने ज्वाइन किया है सर, तो आज नोरा गांव से ही ज्वाइन किया है कि और भी गांव से लोग आए हुए थे? इसके लिए केवल इसके लिए 100% युवा नोरा गांव के थे। केवल सम्मान समारोह के लिए इस गांव के चेयरमैन हमारे सुरेंद्र सिंह जी हैं, उनके जो 27 ब्लॉक समिति के मेंबर हैं उन्होंने उनको सम्मानित करना था। केवल वो 27 लोग आए, नहीं 100% सारे गांव के लोग हैं, गांव की महिलाएं हैं, गांव के युवा हैं। यानी कि सर नोरा गांव का सपोर्ट पूरा है सर? मैं कहता हूँ आज खुद नकली सरपंच ने बताया कि हमने जो भी पार्टियों में अलग अलग लोग थे सबसे मीटिंग करके सब आपस में भाईचारा बनाकर पूरे गांव को एक इकट्ठा करके कार्यक्रम किया। सर विधानसभा के चुनाव भी और लोकसभा के चुनाव 2024 में होने वाले हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? लोग रुझान तो देख रहे हैं, हमें आपकी तरफ दिख रहा है गाँव नोरा में, तो इसलिए आप जिस भी गांव में जाएगा आपको ऐसा ही माहौल नजर आएगा। लेकिन देश की जनता मन बना चुकी है कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा फिर बनाएंगे। पहले 303 सीट आई थी, अब की बार 350 पार करेंगे और पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनेगी, प्रदेश में भी हम रिपीट करेंगे। और सर एक काफी मुद्दा बनता जा रहा है, लोगों के बिल काफी बढ़ चढ़ कर आए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि पिछली बार की वजह से देखे तो अब की बार बिल ज्यादा आए हुए हैं। तो इसके लिए, क्योंकि पावर डिपार्टमेंट के बारे में मुझे ठीक ठाक पता है, जब मैं मंत्री था तो मैं पावर डिपार्टमेंट को विधानसभा मनोहर लाल जी के पास था, मैं ही देखता था। इसके लिए हमने मीटिंग की थी, तो उसमें हमने कहा था भी जो भी एजेंसी हैं तो उसमें समय पर रीडिंग लें, क्योंकि 2 महीने बाद रीडिंग जाएंगे तो ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी। और इसकी स्लैब प्रणाली होती है, 4 स्लैब प्रणाली होती है। फर्स्ट स्लैब में 2 रुपये 45 पैसे होता है, 150 यूनिट तक 151 यूनिट हो जाएंगी, तो सेकंड स्लैब में 3 रुपये 45 पैसे 3.5 में चला जाएगा। और इसी तरह से थर्ड स्लैब और फोर्थ स्लैब में 7 रुपये कुछ पैसे होती है। यदि फर्स्ट स्लैब में रीडिंग ली जाए तो बिल कम आएगा। तो मुख्यमंत्री से हमने सुझाव मैंने दिया था और उस पर काम कर रहे हैं, तो आगे बिल भविष्य में कम आएंगे, समय पर रीडिंग होंगी और जो टाइम पर बिल आएंगे तो मेरे ख्याल में उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं। इसका जल्द से जल्द समाधान करना है, कष्ट करें, क्योंकि काफी लोग, गरीब लोग देख रहे हैं हम बिल भरने में सक्षम नहीं है। नहीं, मैंने जो बताया है, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी भी हूँ, ये टेक्निकल दिक्कत थी, मैंने मुख्यमंत्री को सुझाव अपना दिया था और उस पर विभाग भी और सरकार भी काम कर रही है।
धन्यवाद जितनी जानकारी देने के लिए। और जानते हैं इनको किस प्रकार का प्रोग्राम लगा है और कितनी खुशी है मैडम जी को, क्योंकि ज्वाइनिंग प्रोग्राम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इसके बारे में मैडम जी क्या कहना चाहोगे? आज नोहरा गांव में हमारे राज्यसभा के सांसद कृष्ण लाल पवार जी के प्रयासों से यहाँ पर बहुत सारे विकास के कार्यक्रम हुए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आज वो यहाँ घोषणा करने वाले भी हैं। और आज यहाँ पर सभी ब्लॉक समिति के मेंबर्स, ब्लॉक समिति का चेयरमैन और हमारे काफ़ी सारे सरपंच जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और आज जो है हमने भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स की ज्वाइनिंग करवाई है। इस गांव के पूर्व सरपंच जो हैं उन्होंने भी आज, नकली राम जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। तो एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पर नोहरा गाँव में हुआ है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहता है और कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभाना चाहता है, वो आए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे और ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के रास्ते पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। मैम 2024 के इलेक्शन नजदीक है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए 2024 में फिर से, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं और उसी तरजीह पे भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाने की कोशिश मनोहर लाल जी कर रहे हैं, तो ये सरकार 500% केंद्र में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगी कि युवा भी आए और ज़्यादा आए और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन। मैम एक काफी मुद्दा बना हुआ गरीब आदमी का बिल जो बिल्कुल बढ़ चढ़ करा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत बिल है जो बिजली का बिल अब की बार बहुत बढ़ गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, अगर कहीं पर भी कोई समस्या है या किसी गांव में कोई ज़्यादा समस्या, तो आप हमें बता सकते हो, हम उस गांव में कैंप लगवा सकते हैं। तो अधिकारी उस गांव में आकर बैठकर और जो जो समस्याएं हैं वो सुनेंगे, और जो भी अगर कोई मान लो बिल गलती से ज़्यादा आया है या जो भी समस्या वहाँ पर आ रही है उसको वो ठीक करेंगे। तो आप हमें कोई भी गांव या जो भी जगह है आप बता सकते हो, एक बार सिर्फ आपने बताना है, हम वहीं पर कैंप लगवा देंगे। ठीक है मैम, धन्यवाद। क्योंकि काफी मुद्दा बना हुआ है, नहीं, जहाँ पर भी कोई समस्या आ रही है आप हमें बताएंगे तो हम कैंप लगवा देंगे वहाँ पर, और बिजली के अधिकारी वहीं पर आकर बैठकर और फिर सुन लेंगे सारी समस्या। जिला अध्यक्ष भाजपा पानीपत डॉक्टर अर्चना गुप्ता।